साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज नवीन सर द्वारा लिया गया विजेता सीरीज में ये सेट नंबर पहला है, जो एसएससी सीजीएल व सीएचएसएल के सेकेंड एग्ज़ाम के लिए और एनटीपीसी और वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार भारतीय राज्य केरल से संबंधित है? तो ये संबंधित है ओणम। ओणम 10 डेज मनाया जाता है और इसके पहले दिन को अथम बोलते हैं और 10वें दिन को थिरुओणम। 10वें दिन को थिरुओणम। आगे केरल में मनाए जाने वाले अन्य त्यौहार हैं विशु। विशु को केरल का न्यू ईयर कहते हैं। थयम जो देवताओं का नृत्य है। अट्टूकल पोंगल जो माँ पार्वती के लिए किया जाता है और मकर विलक्कू जो सबरीमाला मंदिर में किया जाता है, ये अयप्पन देवता को समर्पित है। अयप्पन देवता को समर्पित है। जो ओणम त्यौहार है ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह को मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 3 शहरों में त्रिची, कोयम्बटूर 4 शहरों में त्रिची, कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई। त्रिची, कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई। जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, इसका शुभंकर था हिम तेंदुआ और हिम तेंदुआ का नाम था शान। हिम तेंदुआ का नाम था शान। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ 2018 में न्यू दिल्ली में। अगला है, टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रचना है गीतांजलि श्री की और इस पुस्तक के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। जो ये पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है गीतांजलि श्री। इनको मिला है टॉम ऑफ सैंड में। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई 2005 में और 2005 में मिला था, सबसे पहले मिला था इस्माइल कादरी को। और टॉम ऑफ सैंड का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले थे डेजी रॉकवेल। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में। पहले भारतीय थे वी.एस. नायपॉल, जिनकी पुस्तक का नाम है इन अ फ्री स्टेट, और पहली भारतीय महिला थी अरुंधति रॉय। इनकी पुस्तक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अगला क्वेश्चन है, निसी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो निसी भाषा बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। कोंकणी बोली जाती है गोवा में। तुलु बोली जाती है कर्नाटक में। कोरवा बोली जाती है कर्नाटक में। और सेंटिनली बोली जाती है अंडमान निकोबार में। कोक बरोक बोली जाती है त्रिपुरा में। सिक्किम में बोली जाती है इंग्लिश। सिक्किम और नागालैंड में बोली जाती है इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ अंग्रेजों ने कब प्रस्तावित किया? तो ये प्रस्तावित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। पारित हुआ था 2 अगस्त 1935 को। इसमें धारा थी 321, अनुसूची थी 10। पेश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से जो अन्य काम हुए, जैसे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को और इसके चीफ जस्टिस थे मैरिस वेयर। और भारत सचिव परिषद का गठन जो हुआ था 1858 को, उसको समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और इसके द्वारा भारत का पहला सचिव बना स्टैनली। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसको नेहरू जी ने कहा था दास्ता का नया अधिकार पत्र और जिन्ना ने कहा था पूर्णतः सड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है,
गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से आया? तो ये आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। और पहला गवर्नर जनरल था हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट इसी के द्वारा बना 1774 कलकत्ता में, और इसकी चीफ जस्टिस थी एल्जा इम्पे। अगला क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए और इसके द्वारा एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अगला है, भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महारानी की घोषणा, जो 1858 में हुई थी, और इस पत्र को पढ़ा था कैनिंग ने प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया? तो ये किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और ये लागू हुआ 1921 में। और जो पहले उच्चायुक्त थे वे विलियम स्टीवेसन और 1919 के अधिनियम से वोट डालने का अधिकार महिलाओं को मिला। पहली बार विश्व में महिलाओं को अधिकार मिला था न्यूजीलैंड में। और 1926 में भारत के बॉम्बे और मद्रास की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1919 में और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और खत्म हुआ था 1935 में। अगला क्वेश्चन है, 1919 के एक्ट से यूपीएससी को स्थापित किया गया, जो कि ली आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया 10 अक्टूबर 1926 को। 10 अक्टूबर 1926 को पहले अध्यक्ष थे रॉस बर्कर, पहले भारतीय अध्यक्ष थे HK कृपलानी, जो रहे 1947 से 1949 तक। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये हुआ सितंबर 1946 में। इसमें 11 सदस्य थे और मुस्लिम लीग ने भाग लिया अक्टूबर 1946 को। अध्यक्ष थे वेवेल, उपराष्ट्रपति नेहरू जी बने और कमांडर इन चीफ बने क्लाउड ऑचिनलेक। अगला है, किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को, और इसको कहा था HD संकलिया ने। और सबसे उत्तरी भाग है मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी है वो है मांडा, चेनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और दक्षिण में है दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, और पश्चिम में है सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। तो आज 12 क्वेश्चन ये पार्ट 1 में कराएंगे, इसके बाद पार्ट 2 कल लेके आएंगे। तो आप सब बताना जरूर क्लास ये वाली कैसी लगी। अगले दिन से पूरी क्लास लाएंगे, तो आप सब प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।